पूरी तरह से समेटते हैं और सेकंड में रॉकेट के भांति में आत्मा स्वयं को परम धाम में शिव पिता के सम्मुख देख रहे हैं। पूरे 30 सेकेंड सिर्फ यहाँ बैठेंगे। बिंदु रूप शिव पिता, बिंदु रूप में आत्मा, और अब बहुत प्यार से बाप दादा को महसूस करेंगे। मेरा फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा माँ के सम्मुख बैठा है। अब देखिए, मेरा बिंदु रूप शिव पिता का आवाहन कर रहा, मेरा फरिश्ता रूप ब्रह्मा माँ का आवाहन कर रहा। सतयुग में तैयार मेरा संपन्न व संपूर्ण देवता स्वरूप हम तीनों का आवाहन कर रहा। मंदिरों में भक्तों के सम्मुख मेरा पूज्य स्वरूप, मेरे शिव पिता का पूज्य स्वरूप, मेरे ब्रह्मा बाबा का पूज्य स्वरूप, सारे ब्राह्मणों का पूज्य स्वरूप, शक्तियों और गुणों का आवाहन कर रहा। और साकार में बैठा मेरा ब्राह्मण स्वरूप इन सभी का आवाहन कर रहा। और देखें, शिव पिता, ब्रह्मा माँ, प्री एडवांस पार्टी, सारे गुण, सारी शक्तियां चैतन्य रूप में बाप दादा माता पिता के साथ हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे हैं। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, सारे गुण, दिव्यता और सारी शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की, सहयोगी बनने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण कर लेना और समेटने की शक्ति, सभी यहाँ उपस्थित हैं। एकाग्रता, अंतर्मुखता, हर्षितमुखता, सब यहाँ बाबा साथ लेकर आए हैं, जैसे उपहार के रूप में हमें दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। जितना जितना
तुम इन गुणों और शक्तियों को अपना बनाते जाओगे, इनका उपयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, तुम पूर्णतः अपने सभी हिसाब किताब से मुक्त और सर्व गुण, सर्व शक्ति, सर्व कला संपन्न बनते जाओगे। इस वरदान को स्वीकार कर और माता पिता के साथ, जो कि आत्माओं से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनके साथ मिलकर हम ये संकल्प डाल रहे कि सारे विश्व की हर एक आत्मा, पूरा कल्प वृक्ष यहाँ इस पल मौजूद, पांचों तत्व, नवग्रह, सारे नक्षत्र, तारेगण, सब यहाँ इतनी प्यारी सी सभा लगी है। बाप दादा के महावाक्य अनुसार मैं पूरी सृष्टि का उद्धार करने आया हूँ और इस पल पूरी सृष्टि यहाँ मौजूद है। मेरा सत्य स्वरूप कुटुंब जो था, जो है, सदा रहेगा, वो कुटुंब यहाँ मौजूद है। शुक्रिया बाबा। बाप दादा के हाथ में मुरली रखते। आज है 15 जनवरी 2023। अगर ध्यान से देखें तो देखिए कितनी जल्दी, ऐसे लगा जैसे पलक झपका और 15 दिन निकल गए। समय कितना शॉर्ट हो गया है, समय की गति कितनी तीव्र हो गई है, हमें महसूस करनी चाहिए, समझनी चाहिए। इस समय ने अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी है। उस हिसाब से हमारा जो पुरुषार्थ है वो कितना तीव्र होना चाहिए, ये हमें सोचना है। आज है प्रातः मुरली रिवाइज्ड 18 नवंबर 93। अव्यक्त बाप दादा संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। आपके लिए दुलार की परिभाषा क्या होती है, बताएं? कैसे महसूस कर सकते बाबा का दुलार? बताएं। दीदी हर काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है याद करते ही। ओके, और बताइए बाबा का दुलार क्या स्वरूप है उसका आपके जीवन में? ओम शांति। दुलार अर्थात दो पिताओं का प्यार मिलना। पर वो महसूस कैसे कर रहे हैं? हर काम में महसूस हो रहा है सारा दिन। और बताएं। अमृत वेले से ही महसूस होने लगता है।
कोई मैं नहीं उठ रही, अमृत वेले ये जो दो बाप हैं वही मुझे उठा रहे हैं 3 बजे। और बताएं बाबा का दुलार कैसे महसूस ओम होता है शांति। आपको? ओम ओम शांति। शांति। मेरे को तभी महसूस हो रहा है जैसे सारा दिन अगर मेरे को हर चीज याद रहती है ना, जैसे अभी जो भट्टी चल रही है और मेरे को सारा दिन याद रहता है कि 7 टाइम मुरली का लिखना है, और हर समय मेरे को जो मतलब बुद्धि में ही रहता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दुलार कर रहा है बाबा मुझे। गुड। अच्छा, और बताएं निशा जी, निशी ओम दीदी शांति। हाँ, मेरे को तो जब से मैं 5 बार मुरली पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है मैं बाबा के नजदीक और ही पहुंचती जा रही हूँ। जैसे मतलब माइंड स्वरूप जैसे लगता है सारा दिन बाबा से चिपकी हुई हूँ जबरदस्त, जैसे जैसे होता है ना गले से एकदम चिपक के जैसे बाबा के साथ बैठी हूँ। लेकिन जैसे पहले एक बार पढ़ते थे, दूसरी बार पढ़ते सुन लेती थी, मतलब पढ़ना क्या मतलब सुनती ज्यादा थी जैसे ना। लेकिन अब जैसे लगता है कि मतलब चिपकी पड़ी हूँ बाबा के साथ, पता नहीं बता सकती, बस मैं जैसे फील हो रहा है कि सच में बाबा तो कितना अच्छा है। कोई परिस्थिति भी होती, सिचुएशन भी आती है तो लगता नहीं बाबा है ना तो संभाल लेगा, सौंप दिया है, चलो छोड़ो मुरली पढ़ो, जैसे मन में ऐसी फीलिंग्स आ गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित आत्मा का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी कंचन जी, बताएं कैसे फील हो रहा है आपको बाबा का दुलार? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी इसको जैसे मैं लौकिक से देखूं तो जैसे जो पैम्पर चाइल्ड होता है कि वो जैसे अपने फादर के पूर्व बहुत कनेक्टेड रहता है कि कुछ भी हो कि मेरे पापा संभाल लेंगे, मैं पापा को बोल दूंगी। तो सेम अब सिचुएशन जैसे वो महसूस होती है, कुछ भी सिचुएशन आती है तो जैसे आपके जरिए बाबा ने बताया था कि कुछ भी हो बाबा के पास जाके बैठ जाओ और बोल दो कि बाबा अब ये सिचुएशन है तू संभाल। तो मैं वही मतलब यूज करती हूँ और बाबा संभालता है बिल्कुल 100%। मैंने महसूस किया कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप करता है, तो वो उसका दुलार महसूस होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो अगर हम देखें बाबा का दुलार, तो एक चीज समझ आती जो मुझे आत्मा का अनुभव है, मुझे बाबा तब बहुत दूर लगता है जब बाबा मुझसे कुछ कहता ही नहीं है करने को। अगर बाबा कोई भट्टी नहीं लगाता, अगर बाबा कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं देता, तो लगता है जैसे बाबा ना मुझसे नाराज हो गया, बाबा मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। जितने चैलेंजेस बाबा देता, जितने बाबा भट्टियां देता, जितने बाबा तराशने के लिए अपनी अपनी सब कुछ लगा देता है कि बच्चे अब ये, तो लगता है कि मैं तो उसकी नजरों में ही हूँ। मुझे मुझे सवारने को, मुझे तराशने को वो कितनी कितनी विधियां यूज कर रहा है, कितनी आत्माओं को यूज कर रहा है, कितने सिचुएशंस को यूज कर रहा है। how he is only looking at me। और जब कभी ऐसा हो जाता ना कि कुछ चैलेंजेस नहीं आ रहे, मैं बहुत मस्त चल रही होती हूँ, मुझे लगता है बाबा दूर हो गए ना तुम मुझसे, तुम नहीं हो ना मेरे आसपास। क्योंकि तुम अगर मुझे प्यार कर रहे हो ना, प्यार का सही अर्थ बाबा ने ही थोड़ा थोड़ा, आई वोंट से मुझे 100% मिला है, बट हाँ मुझे एक अर्थ जरूर अब समझ में आया कि अगर मुझे सच में मुझे किसी से प्यार है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं उस आत्मा की उन्नति का कार्य करूं ना। जैसे आजकल क्या होता है, अगर हम बोलते किसी को हम प्यार करते हैं तो हम पैम्पर करते, पैम्पर वर्ड होता है कि उसकी हर जिद मान रहे हैं, उसकी हर वो कार्य कर रहे हैं। बट बाबा ने मुझे दूसरा अर्थ समझाया, उल्टा तो नहीं कहूंगी। बाबा ने कहा कि जब तुझे कोई दुलार करेगा ना, तो वो तुझे संवारेगा, तेरे कीचड़े को हटाएगा, तेरे ऊपर के सारे जो गंदगी है उसको वो साफ करेगा, मैल को साफ करने में मदद करेगा। ना कि वो तुम जो हो जैसे हो उसको बस खाली स्वीकार करता चला जाएगा, नहीं। अच्छा, दूसरा भी तरीका बाबा ने, एक और पॉइंट बाबा ने बोला कि इसका विधि हम लोग सबको बाबा ने बताई, हम लोग सब बहुत बार कर चुके हैं। पहले बाबा स्वीकार करता है, अच्छा ये तुम हो। बाबा पहले स्वीकार कराता भी है ना, पहले बाबा स्वीकार कराता है कि तुम ये हो, है ना।
जब ये वो स्वीकार करा लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, हमारी सफाई शुरू करता है, हमें तराशना शुरू करता है। तो बाबा के कार्य को, बाबा के दुलार को समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ जान लिया या बहुत प्यार करता है बाबा, बहुत प्यार करता है, एक होते ना, एक हम लोग होते शब्द दूसरों के मुंह से चुरा लेते हैं, ये चोरी भी हम लोग बहुत करते हैं। एज इट इज दूसरे जैसे बाबा के लिए बोल रहे हैं तो हम भी वैसे बोलने लगते हैं। और एक होता है मैंने उसको महसूस किया कि हाँ मेरे पिता का दुलार। तो दुलार शब्द को समझना और फील करना, कैसे कर रहे हैं बाबा दुलार मुझे, हाउ। तो मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए वो हर पल दुलार था या है, जब बाबा मुझे मेरी किसी एक गुण को, सपोजिंगली वो मुझे निरअहंकारी बनाता है, सपोजिंगली वो मुझे बहुत झुकने को बोलता है, कभी बाबा मुझे बहुत समा लेने को बोलता है, बच्चे ये बात तो तुझे समानी, और इतनी बड़ी बात होती है कि लगता है फट जाऊंगी, बाबा ये समाना तो मेरे बस का ही नहीं है, दिस इज समथिंग आई कैन नॉट। और फिर वो मेरे अंदर आके बोलता है बच्चे ये तो समाना ही है, समा ले जा, समा ले जा, समा ले जा। और वो जो प्रोसेसिंग पूरी होती है, और उसके साथ साथ जो वो मुझे प्यार कर रहा होता है, जब वो ये लाइन कह रहा होता है कि जितना समाएगी, तो जितना सहन करेगी, तो उतनी निखर के आएगी, तो उतनी प्रेम, तो उतनी सॉफ्ट हो जाएगी। पहले ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं सहन कर रही हूँ, मैं समा रही हूँ, मैं सॉफ्ट कैसे बन रही हूँ। बट कह रहा था इसलिए कर रही थी कि तुम कह रहे हो, तुम कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता था कि मैं सॉफ्ट कहाँ बन रही हूँ, मैं तो हार्ड बन रही हूँ। मुझे तो और मेरे को बहुत वैराग्य आ रहा है, मुझे दुनिया से बिल्कुल एकदम अलग होने का इच्छा हो रही है। बट आई कुड सी, प्रोसेसिंग देखी बाबा की मैंने, जितना सहन किया, जितना समाया, जितना खुद को झुकाया, मतलब जो मुझ आत्मा की पर्सनालिटी थी वो कभी बचपन से झुकने की कोई आदत नहीं थी। आई विल प्रूव माई सेल्फ कि मैं राइट हूँ, चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी को नो चाहूं ना, किसी का बाल पुटाऊं, कुछ करके आ जाऊं, बट आई विल प्रूव कि आई एम राइट, मैंने जो किया बिल्कुल करेक्ट किया। और बाबा ने जस्ट अपोजिट किया कि अगर मैं किसी से बहुत, किसी का भला चाह भी रही हूँ ना, और उसके बाद भी उसने मुझे गलत ठहरा दिया, तब भी बाबा कहता था हाँ तू गलत है, इसको मान ले, मान ले कि तू गलत है। और अंदर से लगा था कैसे बाबा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हर बार अपनी बेटी को ही झुकाते हो, हर बार अपनी बेटी को ही दबा देते हो, हर बार अपनी बेटी के ऊपर ही डोमिनेट होने देते हो, ये कौन सा तुम्हारा प्यार है, इसको मैं प्यार नहीं बोलती हूँ। बाप तो मुझे मेरा सर झुकने थोड़ी देगा, मेरा बाप तो मेरा सर उठने देगा। बट नो, सच में बाबा ने धीरे 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 कर इतना स्नेह स्वरूप बना दिया कि आज सच में ये होता कि कहीं पर अगर झुकने की बात आ रही है तो लगता है पहले चलो हम ही झुक लें, दैट इज इजी। जो सबसे कठिन वो सबसे इजी हो गया। तब बाबा का दुलार समझ आए। तो बाबा के दुलार को समझना भी है, उसके प्यार को समझना भी है कि अगर वो मेरी हर बात मान रहा है, दिस इज नॉट दुलार। वो मेरे लिए चीजों को बहुत सिंपल कर रहा है, नॉट दुलार, नॉट दुलार। दुलार इज जब वो मेरे को सबसे ज्यादा चैलेंजेस दे रहा है, और सहन करने से बड़ा चैलेंज नहीं है, समा लेने से बड़ा चैलेंज नहीं है, अपने आप को जीरो बना लेने से बड़ा चैलेंज नहीं है। अपने आप को बिल्कुल झुका लेना, हर पल ये समझ लेना यस हाँ भाई मुझे ही सुधरना है, मुझे ही सुधरना है, मुझे ही सुधरना है, किसी और को नहीं सुधरना है, किसी और को कुछ नहीं करना है, मुझे ही सहन करना है, मुझे ही समाना है, मुझे ही अपने विकारों का सामना करना है, मुझे ही सहयोगी बनना है। कोई भले मेरे हाथ को 100 बार झटक दे, फिर भी सहयोगी मुझे ही बनना है। वो मेरे हाथ को फेंकता जाए, नहीं चाहिए आपकी मदद, नहीं चाहिए, फिर भी मैं कूद कूद के जा रही हूँ और इसका हाथ पकड़े, नहीं चलो ना मैं आपके साथ हूँ, चलो ना मैं आपका हेल्प करती हूँ। इतनी दुत्कार सहना, इतना इतना रिजेक्शन सहना, फिर उसको संभाल लेना, और फिर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अपने उस रिजेक्शन का सामना करना।
फिर हम क्या बन रहे हैं इनको फिर से शब्दों में नहीं ढाल पाऊंगी कि अंदर कैसी वाली फीलिंग आ रही, कितने हल्केपन की फीलिंग आ रही, कितना लग रहा कि वाह बाबा तुमने मेरे को मोम बना दिया। मुझे तुम्हारी ये आत्म स्थिति की प्रैक्टिस ने मुझे मोम बना दिया। मैं मोम बन जाती हूँ, बिल्कुल जैसे बोलो वैसे ढल जाने का। और भीतर सिर्फ और सिर्फ बाबा कि बाबा रूपी ज्योत मेरे साथ जगी हुई है। और जैसे ही वो जगती है ना, वो मुझे बिल्कुल पिघला देती है, मेरे सारे अहंकार को पिघला देती है। क्या लगता ये दुलार है आप लोग का? आप लोग को क्या लगता, क्या ये दुलार है? हाँ जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। यही दुलार है। ओम शांति। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटा सा मतलब क्या अनुभव कहो या कुछ भी कहो, ये चैलेंज की जो बात कह रहे हो, तो ये चैलेंज अब जब कभी आते हैं तो लगता है कि बाबा हमें प्यार करता है, मुझे संवार रहा है बाबा। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मतलब इतनी सर्दी भी पड़ी रही है, तो थोड़ा सा पर ना हो तो काम करने में घबराहट तो होती है मुझे। तो अभी 3-4 दिन पहले वो 2 दिन की मेरी हेल्पर खाना बनाती साथ में मेरे, तो वो छुट्टी पे चली गई थी। फिर अब बाबा तो करा ही रहा है भट्टी, इतनी स्ट्रॉन्ग भट्टी करा रहा है। फिर मेरे 10 तारीख को हमारी कुटिया के स्वामी जी वगैरह ने मेरे घर पे आना था ब्रेकफास्ट पे। उसने 10 को आ जाना था, पर मैंने 9 शाम को उसको फोन किया कि तुम आ रही हो कंचन, कल ना वो स्वामी जी औरों का नाश्ता है घर पे। तो कहती है नहीं दीदी भाभी मैं तो अभी चली नहीं हूँ, वहीं पे हूँ अपनी बेटी के घर में। तो मैंने फोन चुपचाप रख दिया। अब मेरे दिमाग में आया कि हाय 5-6 लोगों ने आना है सुबह कुटिया से, बाई जी स्वामी जी वगैरह, तो कैसे होएगा। फिर मैंने कहा मैं कैंसिल करूं, मतलब संकल्प अंदर चल रहे थे, इतनी सर्दी में मैं अकेले कैसे करूंगी, कोई और नहीं। मतलब बाबा ने इतनी जल्दी टचिंग, तू इतना भी नहीं कर सकती है, तो कैंसिल कर देगी एक, मतलब स्वामी जी को कैंसिल कर देगी, मना कर देगी खाने पे बुलाने के लिए, नाश्ते पे। तो मैंने बाबा से कहा अच्छा बाबा तुझे मैंने रात को लेटर लिखा, कुछ नहीं मैंने कहा। फिर बाबा का उस दिन वरदान था संकल्प से सिद्धि, वरदान आया था कि संकल्प अच्छा श्रेष्ठ करो तो सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा ही वरदान था। तो मैंने कहा बाबा को मैंने रात को लेटर लिखा, बाबा मुझे सुबह उठा देना, मुझे ही करना। मैंने रात को छोले भिगोए सब, मतलब लिटरली बाबा ही कराने वाला है कि मैंने पता नहीं कितने सालों बाद मैदे वाले भटूरे वाला आटा मला होगा, आटा वैसे मलती पर भटूरे वाला। और 5-6 लोगों ने आना लिटरली घर में, और दौरानी वगैरह को भी बुलाते हैं हमारे में, जब घर में आते हैं तो उनको भी बुलाए। तो 8 लोगों का मैंने सुबह 6:30-7 बजे उठ के बाबा ने पूरा छोले भटूरे सूप सैंडविच शकरगंजी उबलवाई सब कुछ करवाया बाबा ने। और 10-10:30 बजे वो सब आ गए और सब खा गए। मैंने कहा ये बाबा ही कराने वाला है मेरे हाथों से इतना काम, नहीं तो और कोई नहीं। ये चैलेंज को स्वीकार पहले बाबा कराता है, फिर बाबा करवा ले जाता है, पता नहीं कैसे करवा जाता है। उसके बाद मैंने निशी दीदी को फोन किया कि आज मेरे घर में आया और कोई हेल्पर नहीं थी। तो सोनिया था, मुझे बड़ी हंसी आई मुझे बोल तूने इतना काम कर लिया। मैंने ये तो आटा मलने से शुरू से मैं ही आटा मलूंगी, और मैदा मलवा लिया मुझे बुला लेती। मतलब इतना, मतलब मैं सोचती हूँ ये बाबा पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना चेंज, और ये परिवर्तन बाबा ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। बाबा की आत्मा तो ये दुलार, ये बात तो सही है, ये कभी काम नहीं करती थी। इसको काम करना तो बहुत आगे। कोई काम हो निशी दीदी आप कर दो ना, निशी दीदी ये करवा दो ना। उस दिन इसने मेरे से पिन्नी बनानी सीखी। मैं क्या बस अब तू अपने आप बनाएगी, अब मैं तेरे को बना के कभी नहीं भेजूंगी। ये सच में मतलब कब किसी से मैं अभी थोड़े दिन पहले शेयर भी कर रही थी कि जो चीज हम अपने लिए चैलेंज या समझें कि हमारे पुराने संस्कार अनुसार इम्पॉसिबल रहा, बाबा ने सब कुछ कैसे बहुत टैक्टफुली हमसे करा लिया। हमें आज खड़े होकर महसूस होता है कि हाँ बाबा ये भी तुमने मुझसे करा लिया, ये भी तुमने मुझसे करा लिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ईगो। सही बात है। इतना मैंने नेक्स्ट डे कंचन आई तो मैंने उसको थैंक यू बोला, कंचन थैंक्स कि भाई तू नहीं आई तो मैंने इतनी सेवा मेरे बाबा ने मेरे से करा दी, मेरे हाथों से। मैंने उसको थैंक्स बोला। कंचन कहती भाभी आप क्या कह रही हो, मैंने कहा बड़ा तू नहीं आई।
ना, मैंने कितना कभी बड़ा मतलब मैंने सेवा कर दी अपनी अव्यक्त माँ की, बाबा मतलब कहते हैं ऐसे ना, अंदर से संभव फील हो को रहा था। संभव करना है, संभव, असंभव को भी वही संभव अपने करना अंदर है। जितना हम इस बात को देख सकते हैं ना, और तब हमें उनका दुलार, मतलब दुलार की डेफिनेशन, आज जब बाबा ने दुलार शब्द बोला ना तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा पहले जो हमारे पास दुलार का शब्द था दैट वाज पैम्परिंग, कि मेरे को तो जो चाहिए मेरे को, ऐसे जो हमारे माँ बाप हमारे साथ करते आए हैं, या हमारे जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो क्या करते हैं ना कि तुम कुछ मत करो, बस तुम्हारे लिए सब कुछ हम कर देंगे। दैट वाज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दुलार। बट व्हेन बाबा केम, बाबा ने इस डेफिनेशन को बदल डाला कि सब कुछ तुमसे करवाऊंगा, यही मेरा दुलार है, कि तुझे तेरे हाईएस्ट पोटेंशियल तक मैं लेके जाऊंगा, जो तुझे भी नहीं पता कि ये गुण, ये शक्ति तुम्हारे अंदर है। सपोजिंगली ये खाना बनाने की है, सपोजिंगली ये अपना संस्कार तोड़ने की है कि मैं आटा नहीं गूंद, या बहुत सारे ऐसे हम लोग अगर अपने अंदर झांकते हैं, ऐसे इतने लिमिटेशन से हमने अपनी हदें बांध रखी थी, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मैं नहीं कर सकती। बाबा ने सारी हदें तोड़ी, तो दुलार का मीनिंग अब क्लियर होता। अब आगे आज मैं भी कभी किसी को कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो दैट डजंट मीन कि तुम जो हो, तुम जैसे हो, तुम्हें बिल्कुल कंफर्ट जोन देना। तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकालना इज माई दुलार, तुम्हें सशक्त बनाना इज माई दुलार, तुम्हें तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाना इज माई दुलार, दिस इज दुलार। तो बहुत अब सही, है बिल्कुल सही, मुझे तो बिल्कुल ओम सही बात। शांति, ओम शांति, मुझे तो निर्भय बनाने का बाबा ने बहुत निर्भय बनाया है। मैं कभी किसी को जवाब नहीं दे पाती थी, सिर्फ रोती थी कोई मुझे कुछ कहता था तो। लेकिन बाबा ने, जब आपने बचपन स्कूल में भर्ती कराई थी, फर्स्ट होली थी जब हम नए नए आए थे, तब मैंने लिखा था कि बाबा मुझे निर्भय बनना है, और वाकई बाबा ने वही 10 सालों में मुझे निर्भय बना दिया। अब मैं अपनी बात कह सकती हूँ सबको कि मैं सही हूँ, मैं ये बात कर, मतलब पहले तो मैं ये भी नहीं कहती थी, ठीक है जो मुझे जैसे बोल रहा है वैसे ही हूँ। यस, तो हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाना इज दुलार। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। कितनी करेक्ट है कि हमें हमारे हाईएस्ट तक लेके जाना, जो हम नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते, उस लेवल तक हमें लेके जाने की शक्ति सिर्फ बाबा में ही है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया, अब इस अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। अब राज दुलारे का भी अर्थ समझ में आ रहा कि इतना दुलार कर रहा मैं तुम्हें कि तुम्हें राजा बना रहा हूं। किसका? तुम्हारा स्वयं का, तुम्हारे गुणों का, तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारी कर्मेंद्रियों का, तुम्हारे सारी कमजोरियों का, सबका राजा। अब हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि इवन अभी तो मैं फट से बोल बाबा ये कमजोरी, मुझे पता है कि जैसे ही मैंने बाबा को बताना बाबा मेरी अभी ये कमजोरी है, उसने झट से उसके लिए कोई ना कोई विधि निकाल देनी कि बच्चे इसको यूज कर बाहर आ जा। राजा बना रहे ना। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राज होगी योगी हो व कोई प्रजा योगी भी हो। सब राज योगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे, अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य, सिर्फ भविष्य का राज नहीं। और राजा का अर्थ बाबा ने कितना बदला। पहले राजा का अर्थ होता था हाँ सब मेरे अनुसार चलेंगे। अब राजा का अर्थ है मैं सबके अनुसार चलूंगी। आई एम द सेवाधारी, मैं सेवाधारी हूं तो मैं आपके अनुसार चलूंगी, आप मेरे अनुसार नहीं चलोगे। कितना डिफरेंस ला दिया बाबा ने। राजा के अर्थ का भी चेंज कर दिया बाबा। सिर्फ भविष्य का राजा नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो, जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो। एक राज्य जीवन शांति। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं कि मैं सबके अनुसार चलूंगी,
तो उसमें फिर कंफर्ट जोन कैसे ब्रेक होगा अगर सबके, क्योंकि सबका कंफर्ट जोन अपना अपना है। और जैसे बाबा मुझे पाल रहा है, मुझे सबको मतलब लाइक जो मेरे कनेक्शन में है उनको उनके एक्सट्रीम तक पहुंचाना, तो उसमें ये बात कैसे फिट हो रही है कि मैं सबके अनुसार चलूंगी? पहले तो मैं सपोजिटली एग्जाम्पल में लेते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा है, ठीक है, और उसको अब मुझे उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाना है, ठीक है, तो पहले मुझे उसके अनुसार वो क्या लाइक करता है, उसकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है, वो किस चीज, क्या उसके सपने हैं, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या उसके डिसलाइक्स हैं, पहले हम, हाँ मैं चौंक दूंगी अभी 10 मिनट। कौन? अच्छा, सॉरी ओम शांति। हाँ आप कुछ कह रहे थे, मैं आपको क्या बोल रही थी? दी बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि हाँ एग्जैक्टली तो अभी हमको क्या करना होता है, जो बाबा ने विधि बताई है मैं आपको वही बता रही हूँ कि पहले मैंने उसका तरीका जाना, पहले मैंने उसको पूरी तरह से जाना, एंड मैं उसके उसके उस रूटीन में या उसके उस टाइम टेबल में घुसी, ठीक है ना। पहले हम उसके अंदर घुसेंगे, हम पहले उसको बहुत कंफर्ट देंगे कि हाँ ही इज कंफर्टेबल विद मी, उसको अब ये नहीं लग रहा कि ये जो है ना अपनी चीजें थोपने आई है मेरे पास। नॉर्मली हमारा यही तरीका होता है, हम झट से अपनी चीजें कि बाबा ये कहता है, बाबा ये कहता है, वो चीजें हम घुसाने की कोशिश करते हैं। बट जो बाबा ने मुझे कला सिखाई इज कि पहले उस आत्मा का जो कंफर्ट जोन है पहले उसमें जाओ, वो कैसे चलता, उसको क्या पसंद, उसको क्या नहीं पसंद, उसको उसको जो भी उसके लाइकिंग्स है, उसके कैसे फ्रेंड्स है, उसके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, उस वो जो कुछ कर रहा है पहले उसमें चले गए। दिस इज, हम क्या हो गए, हम उसके सेवाधारी बने। जब हम वहां घुसे और कहीं दिखा, कहीं पर होल दिखा, कहीं पर उसकी व्यथा दिखी, कहीं पर उसको पेन दिखा, अब हमारा वहां पे काम शुरू होता है कि हम धीरे से वहां पर कैसे बाबा की किसी ना किसी गुण को, किसी ना किसी शक्ति को फिट करें। सपोजिंगली कि उसको अपने किसी फ्रेंड से, अब जब आप उसके साथ कंटिन्यूअस रहने लगते हो तो वो इजीली आपसे शेयरिंग करने लगता है। जब वो शेयरिंग कर रहा है तो उसने कहा कि मेरा इस फ्रेंड से बहुत गड़बड़ होता है, तब आप उसको धीरे से कितने सारे उपाय दे सकते हो, क्षमा याचना सिखा सकते हो, उसको उसका नजरिया पढ़ना कि देखो दूसरे के शूज में भी घुसते हैं, उसको सिखा सकते हैं। बाबा को लेटर लिखना सिखा सकते हैं, उससे सोल टॉक करना सिखा सकते हैं कि पता है हम लोग ना सोल टू सोल भी टॉक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सामने जाकर ही सॉरी बोलना है। इस तरह के उसको अलग अलग विधियों से उसको एक एक अनुभव करा देना, एंड नाउ द डे उसको एक अनुभव हो जाता है, वो तुरंत आपके आपके शूज में आ जाएगा, वो धीरे धीरे आपकी बातों, क्योंकि पहले आपने उसको समझा। करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, बोल सकता है। ये मतलब जैसे अभी आपने कहा था ना बाबा के लिए कि बाबा हमें पहले समाता है, स्वीकार करता है, मतलब वो वही वाली विधि हो गई है ना। पहले स्वीकार किया, है ना, फिर धीरे और फिर बाबा हमारी कितनी प्रेज करता है जब बाबा हमसे मिलता है। फर्स्ट सभी लोग ध्यान कर लो कि जब बाबा हमसे मिलता है पहले तो बाबा बहुत प्रेज करता है हमारी, अरे इनमें तो ये विशेषता है, इन तो ये अच्छी दीदियों को याद करिए, वो आपकी खूब महिमा ही पहले करते हैं। महिमा करके वो हमारे 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 जोन में एंटर कर जाते हैं, हमारी लाइफ में वो
एंटर कर जाते हैं टाइम। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन जब हमारे को दिखता है वहां पे कुछ भी डिस्कम्फर्ट, देन हम उनको हेल्प कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। दीदी ये अनुभव बाबा ने कराया था, फिर बाद में बच्चे हमारी सुनने भी लगते हैं। ये चीज बाबा करवाता है जी दीदी। पहले उनको अपने फेवर में करना, उनके होके फिर धीरे धीरे उनको सिखाना दीदी। किसी भी आत्मा का, किसी भी आत्मा को जब बाबा हमारे सामने हमारे जोन में लाता है ना, ये अब आप लोग को पूरा हमेशा ऑन रहना है। आप अगर आप सफर कर रहे हो ना, आपके बगल में किसी को बाबा ने बिठाया है ना, तो राज है बाबा का, तो कोशिश करनी है। अब किसी को भी जो बाबा हमारे हमारे जोन में डालता है, तो हमें पहले उसका सेवाधारी बनना है, और फिर जब उसको जहां जरूरत लगे वहां पर डायरेक्टली बाबा नहीं बोल देना, वहां पर कोई विधि डालनी। आप ये करके देखो, वो विधि से उसको जब कोई ना कोई अच्छा अनुभव होगा, देन अगेन ही विल कम टू यू, अगेन ही विल आस्क कि अरे आपने वो विधि बताई थी, मेरा तो अच्छा हो गया, अब नेक्स्ट विधि। आप विधि बताते बताते विधाता के पास पहुंचा दोगे उसको कि ये विधियां कहाँ से आ रही हैं, तो फिर हम विधाता से उसको कनेक्ट कर देते। एक हम लोग को ऐसे ऐसे अपनी अपनी तरीके ढूंढने सेवा के, अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को। विधि से विधाता, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, यही बाबा का दुलार है। यस। तो बाबा अपने स्वराज्य से राज्य कारोबार को चेक करते हो, बाबा पूछ रहा है। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है, ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। पूछता है बाबा। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य, पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। मैं ये नहीं कर सकती, पर अधीन, मुझसे ये नहीं होगा, पर अधीन, ये तो मेरी समझ के ही बाहर है, पर अधीन, ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, पर अधीन। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य, पर अधीन, वह परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है, तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पर अधीन बनाता है, पराधीन। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी राज कारोबार को परवश तो नहीं बना देता है। तो एक राज्य है वह दो राज्य हैं। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। चेकिंग। बाप दादा कहते साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म। मन में मतलब मेरे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति एक भी निराशाजनक थॉट नहीं है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। वचन, मेरे शब्दों में भी जरा सा भी किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं है। मेरे कर्म, मैं कभी भी नहीं हार मान रही, ना स्वयं से, ना परिस्थितियों से, ना आत्माओं से। आई एम टोटली पॉजिटिव। संबंध, जितने संबंधों में मैंने बंधन क्रिएट कर रखा था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, धीरे 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 सबको स्वतंत्र किया, स्वयं को उनसे स्वतंत्र किया, और उस संबंध को मीठा कर दिया। जो बंधन था उसको संबंध में कन्वर्ट कर दिया कि आई एम देयर बट नॉट डोमिनेटिंग यू। मैं हूं, पर हम आपको अपने आप से बांध नहीं रहे ना। तो पवित्रता का हर जगह पर अर्थ भी समझना है। मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, और इन सब से ऊंची वृत्ति की पवित्रता। भाव क्या है मेरे अंदर? स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता,
अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, वह ढीले ढाले राजे हो, वह कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकारी कैसे प्राप्त करेंगे? When I am not able to handle my कर्मेंद्रियां, मैं दूसरे की कर्मेंद्रियों को कैसे हैंडल करूं? मैं पूरे यूनिवर्स को कैसे हैंडल करूंगी? है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मेरा अपने राज्य पर मेरी कर्मेंद्रियां, मेरा मन ना, मेरे संबंध संपर्क, मेरे वचन, मेरे कर्म पर मेरा 100% आधिपत्य हो। किसका आधिपत्य? पवित्रता का आधिपत्य हो। ये मैं करूं। बाबा कह रहे संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, बाप दादा कहते सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है। ये बाबा ने भी हम लोग को थोड़े दिनों से ठोकना शुरू कर दिया कि तुम्हारा सुख, तुम्हारी खुशी क्या हद से है? अच्छा सा बेड मिले, कंफर्टेबल सा रजाई मिले, कंफर्टेबल सा कमरा मिले तो मैं कहूं कि हाँ मैं सुख में हूं, या मुझे कहीं भी बाबा बिठा रहा बट उनका होना मेरे साथ, दैट इज द कंफर्ट जोन, दैट इज द सुख। कौन से वाले सुख में? हद की प्राप्तियों का सुख व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख, परमात्मा सुखमय राज्य है। अपने सुखों की बड़ी चेकिंग करनी है हमें। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति। अब यही पॉइंट देख लीजिए, मुझे अगर सब लाइक कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद मी, तो मैं सुखी हूं। अगर मुझसे लोग नाराज हैं तो मैं सुखी नहीं हूं। मेरे पास सारे साधन हैं तो मैं सुखी हूं। मेरा एक भी साधन हिला दो कि जब मैं योग करती हूँ ना तो मुझे कमरे में कोई चाहिए नहीं, जब मैं मुरली करती हूँ ना तो मुझे कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करे। साधन के आधार पर सुख की अनुभूति, तो फिर ये परमात्मा आधार वाली अतीन्द्रिय सुख नहीं है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं कर देती। मैं बहुत शांत हूँ, आराम से हूँ। अब आए 2-4 लोग और मुझे बहुत ब्लेम करने लगे, मेरी बुराइयां बताने लगे, मुझे टॉन्ट कसने लगे, मेरे लिए उल्टा सीधा बोलने लग पड़े। अब मेरी शांति भंग हो गई। तो क्या ये अखंड शांति है? क्या ये अखंड शांति है? क्या ये अखंड सुख है? तो अपने लिए चेक, अपने लिए अब एक ये होमवर्क बनाना है कि मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा प्रेम, कोई आकर मेरे लिए गंदा गंदा बोला, मेरे लिए बहुत अपशब्द यूज करे और मेरा प्रेम खत्म हो गया, तो क्या वो अखंड प्रेम है? क्या वो अखंड प्रेम है? नहीं है। अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड प्रेम, ये 3 अखंड होने चाहिए, सुख शांति प्रेम। तब हम पहुंचेंगे अखंड आनंद में कि कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई साधन, एनीथिंग अराउंड मी, इवन दिस बॉडी, इसमें भी बहुत चीजें बेचारी के पास आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द विकारी वातावरण। बेचारा शरीर भी कितना अप्स एंड डाउन हैंडल कर रहा है। पर जब मेरा शरीर अप्स एंड डाउन हैंडल कर रहा है, जब मेरे संबंधों से अप्स एंड डाउन आ रहा है, जब मेरी परिस्थितियों से अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, व्यक्तियों से अप्स एंड डाउन आ रहे, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, जो मेरे युगल है, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन है, वही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। स्टिल फिर भी मेरे अंदर का अखंड शांति, अखंड सुख और अखंड प्रेम
हिल नहीं रहा, डिपेंडेंट नहीं है वो। इसका मतलब मेरी शांति, मेरा सुख और मेरा प्रेम बाहर से डिपेंडेंट है। हमें इंडिपेंडेंट बनना है। दैट इज जीवन मुक्ति, इंडिपेंडेंट। आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन प्रशंसा, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन साधन, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्वतंत्रता, कि मुझे रोज सेंटर जाने को मिल रहा है, मुझे रोज मैं जैसे चलाना चाहती हूँ अपना जीवन वैसे चलाने को मिल रहा है तो मैं सुखी हूं। नो, कैसे भी है, बंधन है, कुछ है, पर मेरे को जो बाबा मिला है उससे जो मुझे अनुभूतियां हो रही है, महसूसता हो रही है, वो मेरे लिए अखंड है। मेरा प्रेम अखंड है, खंडित नहीं हो रहा। चेक करो। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको ही कहा जाता है संपत्तिवान। हद की इच्छाओं की अविद्या। और राजा का अर्थ है दाता, सिर्फ दे रही हूं, मेरा काम सिर्फ देना है। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वह राजा के बजाय मंगता, मांगने वाला बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे। अगर राजा बन रहे तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाते हो, वह राजा ना प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो, यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। इक्वेशन है। अभी जितना मैं अखंड बन रही हूं तो उतना ही अखंड में आगे, वो मेरी प्रारब्ध है, इक्वेशन है ये। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदाकाल का स्वराज्य है, समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा हो जाएगा। जी पता नहीं, अभी हो एकदम यूज जाएगा करते हो करते जाएगा, नहीं करते रहना है। फिर दूसरे मंगवा लूं। बाप दादा तो बहुत मीठी मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं, है ना? बाबा को क्या करते हैं, बाप दादा के सामने हम बहुत बड़े वकील बन जाते हैं, मीठी मीठी बातों से बाप दादा को बहलाते हैं, ऐसे ऐसे लॉ पॉइंट सुनाते जो बाप भी मुस्कुराते रहते। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बोले, वकालत करनी है अपनी गलतियों की या सरेंडर करना अपने आप को? क्या करना है, कौन बेटर है, वकील या राजा? जी सरेंडर, सरेंडर करना अपने आप को। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, स्नेह सभी को चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना, तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुना स्नेह का रिटर्न दे देते। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंच गए। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को, भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अगर आप ये भी पूरा पढ़ोगे ना तो इसमें भी समझ में आ रहा होता है कि ये वाला जो वरदान है या ये वाली जो बाबा आशीर्वाद है, ये शिव बाबा दे रहा है और ये वाला ब्रह्मा बाबा दे रहा है। अभी कौन बताएगा किसको ऐसी टचिंग आ रही है कि ये वाला, सपोज इंग्लिश, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, ये कौन बोल रहा होगा? सर्व राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, ये कौन बोल रहा होगा? सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, ये कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है या दादा बोल रहा है? सदा एक धर्म, क्योंकि दोनों मिलकर ये दे रहे होते हैं हमें।
तो जब मुरली पढ़ रहे होते ना तो ये भी देखना चाहिए कि ये वाली लाइन ना शिव बाबा ने बोली है और ये जो है ना ये ब्रह्मा बाबा ने बोली है। कौन सी फीलिंग आ रही है बताओ? किसी को आ रही है स्पेशल वाली अलग से कि ये लाइन ब्रह्मा बाबा की है और ये लाइन शिव बाबा की है? ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी ये पहली लाइन जो पहला वर्ड बोल रहे हैं, पहले वो बोल रहे हैं, मैं बोलती जा रही हूँ। सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, फिर शिव बाबा बोल रहे हैं, फिर ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। एक एक लाइन दोनों बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके गुड एफर्ट तुम्हारा आपने। और किसी को फील आ रहा है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। सर्व प्राप्तियां संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार, ये शिव बाबा ने बोला। मुझे तो अच्छा बोले बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी हमें ऐसा बनाने वाले भाग्यवान बनाने वाले बाप दादा को हमारी भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। दादियों से बता दीजिए जी। आप तो बताइए ना। नहीं हम तो नहीं बताएंगे ये तो सबका अपना अपना होगा। ऐसा थोड़ी कोई राइट और कोई रॉन्ग होगा। इट इज आपका भाव। नहीं आपने पहली पूछी थी, अब उसको है ना सॉल्व तो कीजिए। पहेली ये सबकी अपनी अपनी सॉल्व होगी, इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है बहन। दिस इज टोटली हमें किसके लिए क्या फीलिंग आ रही है कि ये लाइन है ना मुझे ब्रह्मा बाबा से फील हो रही है, ये लाइन मुझे शिव बाबा से फील हो रही है। ये आप लोग पूरी मुरली में भी कोशिश करा करो देखने की कि ये तो आपको जो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं ना और वो कैसे ये कुछ पार्ट शिव बाबा बोलते हैं और उसको एक्सप्लेन ब्रह्मा बाबा करते हैं, ये बात ना थोड़ी सी आपको फील होगी तो आपको बाप दादा की समीपता और गहराई से महसूस होगी। अच्छा ये तुम कह रहे थे, अच्छा ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो कई जगह ये ट्राई किया था। हाँ आपने फिर जब बोला था तो एक बार जब स्लो स्पीड में पढ़ा था तो वो टाइम लग रहा था, फिर एक बार स्पीड से पढ़ा तो ज्यादा समझ में आ रहा था कि वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू में हो रहा था ना, तो ऐसे हुआ था। दादियों से मुलाकात है। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना, अच्छे उमंग उत्साह से कार्य कर रहे हो। करावनहार करा रहा है और निमित्त बन करने वाले कर रहे। ऐसे अनुभव होता है ना, सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि बेफिक्र बादशाह। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। बेफिक्र है ना, अच्छा है, अविनाशी संबंध है, अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है, क्या होगा कैसे होगा ये चिंता नहीं है ना। ये जो लाइन है ना जैसे क्या होगा कैसे होगा, ये साफ दिखता है ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे बिकॉज वो अनुभवी है। बाबा ने कहा सपोजिंगली, बाबा ना अगर आपको और ध्यान से देखना है शिव बाबा की इक्वेशंस होते हैं ना, जैसे निश्चिंत भव, निश्चिंत होकर चलो, दिस इज शिव बाबा। बट कैसे निश्चिंत होकर चलना है उसकी जो विधि बताई हुई होती है ना, ये ब्रह्मा बाबा होते हैं क्योंकि वो उन्होंने अपने लाइफ में उसको अनुभव किया। कैसे वो निश्चिंत हुए, क्या होगा कैसे होगा,
ये चिंता नहीं करना इज निश्चिंतता। तो ये जो उसका फॉर्म मतलब उसको जो व्याख्या मिलती है कि ये चीज होगी कैसे, कैसे होगी कि जब क्या हो रहा है कैसे होगा, ये सब मैं नहीं सोच रही हूँ, दिस इज निश्चिंतता। तो निश्चिंतता वर्ड शिव बाबा ने दिया। क्लियर हो रहा है? निश्चिंतता वर्ड शिव बाबा ने दिया, बट हाउ इट विल, उसका प्रोसीजर क्या है वो ब्रह्मा बाबा देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। क्लियर हुआ? ओम शांति। वो वीडियो में बार बार आता ना कि माया से राज्य लेना है, तो ये बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा बाद में जोड़ देते हैं ना कि जैसे कैसे कांग्रेस ने अंग्रेजों से राज्य लिया। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, कि शिव बाबा ने कहा माया से राज्य छीनना है। फिर जो एग्जाम्पल होता है कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का, नेहरू का, ये सारे ब्रह्मा बाबा दे रहे होते, क्योंकि ये सब थोड़ी शिव बाबा देख रहे हैं। तो जो मतलब अगेन आई विल से, जो इक्वेशन होता है वो शिव बाबा देते हैं। उसको सॉल्व करके, अगर मैथ्स में देखते हैं ना, a+b=c प्रूव, या a+b=b+c, इसको प्रूव करो, है ना। तो ये जो इक्वेशन होता है वो देते हैं शिव बाबा, और उसका जो पूरा सॉल्यूशन होता है वो देते हैं ब्रह्मा बाबा। बहुत से बच्चों में ऐसा होता है, ओम शांति जी, बहुत से वजह से कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि शिव बाबा को गांधी को क्यों याद करता है शिव बाबा कांग्रेस को क्यों याद करता है? हाँ, तो मैंने उसको यही कहा था, ये शिव बाबा नहीं, ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। हाँ, क्योंकि उस समय वो सीन चल रहा था ना, तो इसलिए जैसे अभी भी अब जो सीन चल रहा है, अगर हम लोग किसी को समझाएंगे तो हम मोदी का एग्जाम्पल देंगे, हम द्रौपदी मुर्मू का उनका एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, क्योंकि वो अभी हमारे सामने है। जैसे अभी ही मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चे का, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन दैट सीन। तो जो एग्जाम्पल्स दे रहा है, वो अनुभव जो शेयर कर रहा है, दैट इज ब्रह्मा बाबा। टीचर कोई चिंता है, सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है, सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है, नहीं है, बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है, सिर्फ निमित्त बिन संकल्प। जी ओम शांति। दी सॉरी बीच में बोल रही हूँ, बट यही मतलब वही वाली बात होगी कि ड्रामा आपको पुरुषार्थ कराएगा। मतलब ये मिरर इमेज दिखा दिखा के कि जो शिव बाबा बोल रहा है, जो बाहर एग्जिस्ट हो रही हैं चीजें, ये शायद ड्रामा पुरुषार्थ करा रहे हैं ना दी, करेक्ट, ताकि उसको एग्जाम्पल्स मिलते जाए हाँ, मंदिर को। एग्जाम्पल से। और फिर हम कैसे उसको चेंज कर रहे हैं, हाँ कैसे जी, ब्रह्मा बाबा ने हर चीज को चेंज किया, असंभव को संभव कैसे किया, ये निश्चिंत दोनों कैसे बने। एग्जाम्पल्स है। मतलब जो चेंज किया हुआ है वो भी लाइक हीलर्स के रूप में, या बहुत हाईएस्ट एलीट लोग जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसके रूप में उनके एग्जाम्पल्स भी एग्जिस्ट हो रहे हैं, और करेक्ट, गिरावट के भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट हो रहे हैं। मतलब वो तो बहुत ही हसीन ड्रामा है, समझ आ रहा है। थैंक थैंक यू बाबा। इसलिए तो बाबा कहते हैं तुम मेरे पास बैठोगे तो तुम देखोगे, तुम्हें देखना आ जाएगा, क्योंकि बोथ द थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, सब एग्जिस्ट कर रहा है, बट सब परिवर्तनशील है, इसलिए नथिंग इज ट्रुथ, क्योंकि वो बदल रहा है। बाबा कहते हैं जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहां मेरापन होता है वहां सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में, सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। कैसे सफल करेंगे? सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना, हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल। हम अब अपने आप को बांध के नहीं रख सकते, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा सेंटर, नो, ऑलवेज होल यूनिवर्स। और जितना बड़ा दिल होता है ना, उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है, वह आपका है। किसका है?
मधुबन का है ना, गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? तो अब बाप बताइए, सबके मिनी मधुबन आपकी पर्सनल है या पूरे विश्व के लिए है? ये पूरे विश्व के लिए है। करेक्ट। तो अब यहाँ जिसकी भी सेवा आ जाए, जैसे अभी चांदनी आत्मा ने बोला महात्माओं की सेवा आ गई, कभी किसी की सेवा आ गई, कभी किसी की भी सेवा आ गई, तो क्या सोचना है, मेरे लिए सेवा आई है, मैं कर रही हूँ। ये बाबा के इनवाइटेड बच्चे हैं, बाबा ने इनको इनवाइट किया है, तो ये बाबा का मिनी मधुबन है। इट इज फॉर द होल यूनिवर्स। ओम शांति। और बाबा को प्रत्यक्ष भी हो गया सेवा द्वारा। मेरी जो वो आई थी संगत, साथ में आए थे 2 लोग, तो मेरी मदर इन लॉ उनसे अपना रूम में बैठ के बातें कर रही थी कि देखो है ना दे सेंटर इच ना बड़ा अच्छा है, अपने आप बना दिया साडियां बाइयां ते आलस भरिया होया बाइयां नु कि एक रोटी भी स्वामी जी आए तो 2 फुलके खाने उन्होंने सर्दी सारे घर ले जा गई है ऐ नहीं कर दिया कि अपने आप बना के खिला दे। मतलब मेरी मदर इन लॉ के वर्ड्स थे कि है ना दे सेंटर इच ना खुद ही बना दिया है सारा कुछ खुद। तो मतलब बाबा कैसे अपने आप प्रत्यक्ष भी करना देता है अपने। ओम शांति। ओम शांति। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब ये जो मिनी मधुबन है ना, ये बहुत बड़े कार्य के लिए चुना जा चुका है। जैसे तनिषा आत्मा को भी एक प्रपोजल आया है, तो वो समझना है कि इतने दिन से इस मिनी मधुबन को बाबा सींच रहा था, तो बाबा ने आप वहां पर सेवा की बात करी, मतलब आप समझ गए, आप बेहद के विश्व के लिए खुल गए। तो बाप दादा कहते हैं, अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी के दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब तो एक साथ अनम्यूट करके बोलिए, सबसे खुशनसीब तो मैं आत्मा। सबसे खुशनसीब तो मैं हूँ। ये है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने की लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो, या जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है? तो खुशी भी सदा है, क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था, पा लिया जो पाना था। तो यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सब का? कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता है फास्ट लाइफ। तो परिवर्तन में भी फास्ट है। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसी विशेषता को परिवर्तन में लाओ, अच्छा है। आगे बढ़ने और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है जो बाप को पहचाने। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथ ही बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल है, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी कभी नीचे हो जाता है? बताएं।
कस के पकड़ा हुआ है। पवित्रता का झंडा लहराना है, सदा पवित्रता के चैलेंज, सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो। रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाली सहज योगी है। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो, कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड, ऐसा साथ फिर कभी मिलना है? फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? सिर्फ ये याद रखो मेरा बाबा। इससे सहज क्या काम होगा? मुश्किल है। 63 जन्मों का संस्कार है। अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो, या आधा आधा है, तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के? फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है ना, या पुरानी चीज अच्छी लगती है? फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। इस साथ का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये साथ का तिलक है। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने आज बिंदी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाती हो? कभी लगाना भूल जाता है, कभी मिट जाता है। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा याद रखो। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है। अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। यह ग्रुप सुंदर गुलदस्ता है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता शोभनिक लगता है। तो सभी जो भी जहां से भी आए, सभी एक दूसरे प्यारे हैं, सभी संतुष्ट होना, सदा साथ हैं और सदा संतुष्ट हैं। बस यही एक शब्द याद रखना कि कंबाइंड है, और सदा ही कंबाइंड रहे, साथ जाएंगे। लेकिन साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उसे अलग नहीं हो सकते। हर सेकेंड हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, वरदान है बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग्स देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग्स देना। चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो, चाहे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कैसे बैलेंस की विशेषता थी और कैसे ब्लेसिंग्स का कमाल था। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा। इसमें सब समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा निकलता है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। सबको आत्मा देखा यानी ब्लेसिंग दे दी, उसकी विशेषता देखी, डबल ब्लेसिंग दे दी। उसका स्वरूप देखा, ट्रिपल ब्लेसिंग्स दे दी। उसको फरिश्ते रूप में, देवता रूप में देख लिया, वाओ कितनी सारी ब्लेसिंग्स देख ली। उसको आत्मा देखा, फिर उसको फरिश्ता देखा, फिर उसके गुण और शक्तियां देखी, फिर उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स है ही नहीं। यही है प्रॉपर मनसा सेवा। कोई भी आत्मा किसी भी संस्कार वर्ष किसी भी संबंध में हमारे पास आ रही है, और कितना भी कटुता लेकर आ रही है, कितना भी नेगेटिविटी लेकर आ रही है, हार्डली मैटर्स। मैं तो वो वाली हूँ ना, प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी परी, जिसको पता ही नहीं जो सामने आ रहा है वो कौन है, वो राक्षस है कि वो रावण है कि वो कंस है कि वो क्या आई थी सुपलखा है, मुझे क्या पता। मैं तो नन्हा सा प्यारा सा बाबा का बच्चा हूँ। जैसे ही उसको देखा, मैंने तो उसको देखा आत्मा, और मैंने देखा कि वो कितना विशेष है। वो परमात्मा का बच्चा है। उसका फरिश्ता स्वरूप देख लिया, उसका देवता स्वरूप देख लिया, और उसकी विशेषताएं देख ली। अरे वाह, इनको तो कितना अच्छा बोलना आता है। अरे वाह, इनकी तो आंखें कितनी सुंदर। कुछ भी देख ली, क्या हो गया? ब्लेसिंग्स दे दी।
स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है ना। ये सारा विस्तार है ना, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो मेरे लिए क्या बोल रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, दीज ऑल आर विस्तार। और उसको सेकंड में क्या कर दिया, समा कर। ज्ञान में, ज्ञान का सार क्या है, मेरे बाबा ने बोला ये मेरा ही बच्चा है, वो भी भटक गया है, तुम जैसे भटक गए वैसे ये भी भटक गया, ये भी बहुत बहुत सारे मुखौटों के पीछे छिप गया, he doesn't know who he is। तो बिल्कुल बिल्ली की तरह बिहेव कर रहा है ना, जानवर की तरह बिहेव कर रहा है, बट तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हें तो मैंने बता दिया कि सब मेरे ही बच्चे। तो ज्ञान के सार में आ गए, तो अब उसका भूत अलग, उसके व्यवहार अलग, पर वो आत्मा कंप्लीटली अलग मुझे दिख रही है। दिस इज लाइट और लाइट हाउस बनना, लाइट माइट हाउस बनना। देखो बाबा कितने अलग अलग तरीके बताता है। सूचना है आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय लाइट माइट स्वरूप में स्थित रहे लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की शकाश फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? हर आत्मा को देखेंगे, तुम शांत स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम में शक्ति है। तुम शांत स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप, तुम में शक्ति है पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव देखने की, पॉजिटिव सुनने की, व्यसनों से मुक्त रहने की, हर प्रकार के डिपेंडेंसी से मुक्त होने की तुम में शक्ति है। ये देखना, इस आकाश देना। करेक्ट? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।